विच ऑफ दीज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन आयन। तो सबसे पहले दीज पार्टिकल को फाइंड आउट करते हैं कि कौन से पार्टिकल। तो गौर से देखिए वाई एक्सिस पे हमारे पास लिखा हुआ है रिलेटिव मास। रिलेटिव का मतलब रेशियो के लिहाज से मास होगा, यानी अगर इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होगा तो उसी के लिहाज से हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होगा एंड सो ऑन। और रिलेटिव चार्ज लिखा गया है, तो अगर हम टेबल को देखें तो हमारे पास -1 रिलेटिव चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का हमें मास दिया गया है वो 1 है। अगर इस इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास 1 है तो वाई एक्सिस पे हमें रिलेटिव मास लिखा हुआ है, तो इसका मतलब प्रोटॉन का और हमारे पास न्यूट्रॉन का मास इन रिलेशन टू इलेक्ट्रॉन मास चेंज हो सकता है। तो टेबल को अगर हम देखें तो हमें पता है कि 2000 टाइम्स जो है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम है। इसका मतलब ये है कि 2000 टाइम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का 1 है तो 2000 टाइम्स ज्यादा होगा, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2000 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2000। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मास हमारे पास आ जाएगा 2000। अब रिलेटिव चार्ज अगर हम देखें 0 और उसका मास अभी हमने फाइंड आउट कर लिया कि 2000 होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का, तो 0 चार्ज हमारे पास होता है न्यूट्रॉन का, मास भी हमारे पास 2000 है, तो ये जो रेड हाईलाइटेड हमारे पास पार्टिकल है ये हमारे पास हो जाएगा न्यूट्रॉन। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे इंफॉर्मेशन है, लेकिन स्टिल कुछ स्टूडेंट जो है इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। सो जब भी टॉपिक को आप तैयार करें पास्ट क्वेश्चन मस्ट सॉल्व करें, ताकि आपकी जो इंटरप्रेट करने की एबिलिटी है वो क्या हो, इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़े, ताकि आप जो है इन फ्यूचर इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। हाइड्रोजन एटम हमारे पास होता है H1O1, यानी उसके अंदर प्रोटॉन भी 1 होगा, न्यूट्रॉन 0 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। अब हमें पता है कि जो पार्टिकल्स दिए गए हैं वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, तो ब्लैक वाला तो हमारे पास होगा, लेकिन न्यूट्रॉन 0 है, तो ये जो रेड हाईलाइटेड है ये पार्टिकल हमारे पास नहीं होगा, तो सी माइट बी ऑप्शन। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन आयन की तरफ। हाइड्रोजन आयन को अगर हम देखें तो आयन का मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ हुआ, पॉजिटिव 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन भी अब हमारे पास 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास ना ही तो इलेक्ट्रॉन है आयन के अंदर और ना ही न्यूट्रॉन है, तो नीदर हमारे पास न्यूट्रॉन होगा नोर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा। सी इज अवर करेक्ट आंसर।